प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हम लोग बाल राम कथा के अंतर्गत पूर्व प्रसंग में अवधपुरी में राम, जंगल और जनकपुर और दो वरदान की कथा पढ़ चुके हैं। इस कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग राम के वनगमन की कथा का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले प्रसंग में राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। आइए इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और राम के वनगमन की कथा का श्रवण करते हैं, उसका रसपान करते हैं। राम का वनगमन। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर को किसी नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि जो कोप भवन में रानी कैकेयी ने जब राजा दशरथ से दो वरदान मांगे तो राजा दशरथ को ये अनुचित लगा। उन्होंने इसको अमंगल कहा। रानी कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते, लेकिन रानी कैकेयी मानने को तैयार नहीं थी और उधर राम के राज्याभिषेक की तैयारी अपने चरम पर थी। दिन चढ़ते के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में, माने इंतजार में। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। राजा दशरथ के मंत्री का नाम सुमंत्र था। सुमंत्र कुछ असहज थे। वो स्वाभाविक रूप से उनका मन नहीं लग रहा था। वो महर्षि माने वशिष्ठ के पास आए। दोनों ने, माने महर्षि वशिष्ठ ने और महामंत्री सुमंत्र ने महाराज दशरथ के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। महर्षि वशिष्ठ ने सुमंत्र को कहा कि सुमंत्र, आप राजभवन जाइए और राजा दशरथ के बारे में पता लगाइए कि राजा दशरथ अभी तक क्यों नहीं आए। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था, माने बाकी था। सुमंत्र तत्काल माने तुरंत राजभवन पहुंचते हैं। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। जब कैकेयी के महल की सीढ़ियों पर सुमंत्र चढ़ रहे थे तो एक भय उनके मन में आ गया। अंदर पहुंचे, देखा महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन, कमजोर। दीनहीन माने कमजोर, बीमार अवस्था में। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं मंत्रीवर। महाराज अभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। जब मंत्रीवर सुमंत्र कैकेयी के महल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजा, जो कल तक कितने उत्साहित थे, आज दीनहीन अवस्था में पड़े हैं। सुमंत्र के मन की बात को जानते हुए, भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जगे हैं। वह महल से बाहर निकलने के पहले राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। महारानी कैकेयी से सुमंत्र ने पूछा, रानी कौन सी बात, कैसी बात? कैकेयी ने कहा, मैं नहीं जानती। वो अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में, क्षीण माने बहुत धीमे स्वर में, बहुत धीमी आवाज में राजा दशरथ ने सुमंत्र को राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। मंत्रीवर सुमंत्र आशंकित थे।
उनका मन भय से भरा हुआ था। उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं थी, आखिर हो क्या रहा है, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे, क्योंकि आज राम का राज्याभिषेक होना है। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल, कोलाहल माने शोर शराबा। जब सुमंत्र राम को बुलाने के लिए आते हैं तो वहां पर जो भीड़ है, जो जनता है, उसका कोलाहल, उनकी आवाज, उनका शोर शराबा बढ़ गया। लोगों के लिए ये संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, महाराज, सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए, माने कैकेयी के भवन में, महल में पहुंच गए। लक्ष्मण भी साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे, विस्मित माने आश्चर्य में थे। क्या बात है, क्यों पिताजी ने बुलाया? वे राजसी माने राजा के वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा, फूलों की वर्षा होने लगी। राजकुमार माने राम और लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार दशरथ के बुलाने पर राम और लक्ष्मण कैकेयी के महल में जाते हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। बेसुध माने बेहोश हो गए। उन्हें, उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ नहीं बोल सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही। चुप्पी माने शांति रही, असहज सन्नाटा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोला नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। तो जब राम ने दशरथ से पूछा, वहां की माने जो लोग थे उनसे पूछा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो राम ने माते कैकेयी से निवेदन करते हुए कहा, माते आप ही बताइए, लोग शांत क्यों है? तो माते कैकेयी ने उस की चुप्पी तोड़ते हुए, माने वो जो सन्नाटा था, कोई कुछ बात नहीं कर रहा था, उसको तोड़ते हुए कहती है कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैं पिछले प्रसंग में आपको उस 2 वरदान के बारे में बता चुका हूं कि राजा दशरथ ने जब देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी के पराक्रम पर मोहित हो गए थे और रानी कैकेयी ने वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, तो महाराज दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। वो 2 वरदान उस समय कैकेयी ने नहीं मांगे। मंथरा ने उस वरदान का स्मरण दिलाया कैकेयी को। आज कैकेयी ने वही 2 वरदान मांगे। वही 2 वरदान का उल्लेख कैकेयी राम के सामने कहती है कि महाराज दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे। कल रात मैंने वही दोनों वर माने वरदान मांग लिया, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, माने विधि के विधान के अनुकूल नहीं है। ये रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। रघुकुल की रीति, रघुकुल की नीति, जो रघुकुल की मर्यादा है, ये उसके विरोध में है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा। कैकेयी ने आगे कहा कि मैं चाहती हूं कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बातें तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। तो रानी कैकेयी ने, वहां पर जो लोग उपस्थित थे, राम ने जब उनसे कहा कि आप ही बताइए माते क्या बात है, तो रानी कैकेयी ने वो दोनों बातें कही कि मेरी इच्छा है कि कल राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। यही बात तुमसे महाराज दशरथ नहीं कर पा रहे हैं। राम संयत रहे। कैकेयी की बात सुन करके राम विचलित नहीं हुए, वो बड़े संयत रहे, धीर गंभीर बने रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैंने बताया कि राम कथा आदर्शों की कथा है, राम कथा आचरण पालन की कथा है। पिता के वचन को राम ने मर्यादा पूर्वक, आदर्श पूर्वक उसे स्वीकार किया और बड़ी दृढ़ता से कैकेयी से कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, क्योंकि राम पितृभक्त है। पिता की हर
बात का, पिता की हर वचन का पालन करते हैं, राजगद्दी भरत को दी जाए। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम का शांत और सधी हुई वाणी, माने उनकी आवाज सुनकर के कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना, माने कैकेयी की इच्छा, उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब देख रहे थे, स्पंदनहीन। माने राजा दशरथ के शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। लगता था कि उनका शरीर अशक्त हो गया है, उनके शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं हो रही थी। उन्होंने रानी कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, धिक्कार। रानी को उन्होंने बहुत बुरा कहा, धिक्कारा। कैकेयी के महल से निकल करके राम सीधे अपनी मां के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण, माने वहां की घटना की जानकारी दी। राम सीधे कैकेयी के महल से निकलते हैं, अपनी मां माने कौशल्या के पास गए और वहां पहुंच करके उन्होंने अपनी मां को, जो कैकेयी भवन में, कैकेयी के महल में जो घटना घटित हुई थी, उसकी जानकारी दी और अपना निर्णय सुनाया कि मैं बन जाऊंगा, राम बन जाएंगे। कौशल्या ये सुन करके सुध खो बैठी। सुध खो बैठी माने बेसुध हो गई। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए, क्योंकि लक्ष्मण का स्वभाव क्रोधी स्वभाव था। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि लक्ष्मण, मेरे वन जाने की तैयारी करो। कौशल्या का मन था कि वह राम को रोक ले, वन ना जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें, पर वो अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, ये राजाज्ञा, ये माने राजा की आज्ञा अनुचित है, ये सही नहीं है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से, माने बड़ी विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, माता, ये राजाज्ञा नहीं है, ये पिता की आज्ञा है। दशरथ कौशल राज्य के राजा हैं, वो अयोध्या के राजा हैं, लेकिन वो मेरे पिता हैं। एक राजा की आज्ञा नहीं, ये मेरे पिता की आज्ञा है और एक पुत्र होने के नाते उनकी आज्ञा का पालन ही मेरा कर्तव्य है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन, माने उनकी आज्ञा का मना करना, ये मेरी शक्ति से परे है। माते, ये मेरी शक्ति में नहीं है, आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलट फेर कहा। राम ने, लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे, उन्होंने उत्तेजना में राम से कुछ कहा तो राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए कहा कि नहीं लक्ष्मण, ये मेरे भाग्यवश, ये मेरे नसीब में आया हुआ एक घटना है, इसको स्वीकार करना ही मेरा भाग्य। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। राम अपने वनगमन की बात को अपने भाग्य का एक हिस्सा मानते हैं, लेकिन लक्ष्मण राम की इस बात से सहमत नहीं थे। वो इसे कायरों का जीवन मानते थे। कायर माने कमजोर, डरपोक लोगों का। लक्ष्मण ने राम से कहा, लक्ष्मण ने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। भैया, आप बाहुबल माने अपनी भुजाओं की शक्ति से आप अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। बाहु माने भुजाएं, बल माने शक्ति। आप अपनी भुजाओं की शक्ति से, आप अपने पराक्रम से, अपनी वीरता से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। देखता हूं कौन विरोध करता है। राम ने लक्ष्मण की उत्तेजना को शांत किया। नहीं लक्ष्मण, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। जिसमें पिता की आज्ञा का पालन ना हो, वो अधर्म है और अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। मैं बन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही बन। तो राम सुख और दुख दोनों को समान मानते थे। मेरे लिए जैसे राज सिंहासन का सुख है, वैसे ही मेरे लिए वन का गमन है, वैसे लिए मेरा वन है। लक्ष्मण, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं वन जाने के लिए तैयार हूं। अधर्म का सिंहासन, अधर्म का राज्य मुझे नहीं चाहिए। राम ने बड़े संयत स्वर में लक्ष्मण को समझाया। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वह राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा, वृद्ध पिता माने
बूढ़े पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। मैंने पहले भी बताया कि बीच बीच में इस कथा से संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर भी सभी विद्यार्थियों को अपनी नोटबुक में, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, क्योंकि ये परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। वन के लिए राम को विदा करते हुए माता कौशल्या ने क्या कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए। सारा हाल मैंने वहां की घटना को बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया कि माता पिता वृद्ध हैं, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। राम ने सीता से कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देख करके उनको कुछ आशंका हुई, वो डर गई। अनिष्ट की माने अमंगल को उनको लगा कि कुछ तो बहुत अमंगल होने वाला है। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, विचलित हो गई, वो बहुत घबरा गई, क्रोधित भी हुई। सीता को क्रोध भी आया। राम के निर्णय पर उन्होंने प्रतिवाद किया, माने उसका विरोध किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। राम नहीं माने, नहीं मुझे जंगल जाना ही है प्रिय, ये पिता की आज्ञा है और पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। तो जब राम सीता की किसी बात को नहीं माने तो सीता ने कहा कि मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी, मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है, मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। राम ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लेख किया कि मेरे पिता की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊं। तो सीता ने कहा, ठीक है, मेरे पिता राजा जनक ने भी मुझे जब जनकपुर से विदा किया था तो मुझे आदेश दिया था कि बेटी अपने पति के साथ छाया की भांति, छाया माने परछाई की तरह हमेशा उनके साथ रहना। तो अगर आप जंगल चले जाएंगे तो मैं आपके साथ कैसे रह पाऊंगी, इसलिए मैं भी अपने पिता की आदेश का पालन करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए, वो भी साथ जाने को तैयार थे। लक्ष्मण ने कहा, मैं भी नहीं रहूंगा, जिस अयोध्या में मेरे भैया राम नहीं, उस अयोध्या में मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम ने उन्हें भी स्वीकृत दे दी, मैंने हाँ कर दी कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम भी वन चलो। शीघ्र तैयारी करने को कहा, शीघ्र तैयारी करो जंगल जाने की, ऐसा राम ने लक्ष्मण को निर्देश दिया। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, अयोध्या में रहे, वो इसकी अनुमति दे चुके थे। राम ने सीता से कहा कि माता पिता वृद्ध हैं, उनकी सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, तुम अयोध्या में रहो। लेकिन जब सीता ने अपने पिता के आदेश की बात कही कि नहीं, मेरे पिता ने भी मुझे आदेश दिया है कि तुम छाया की भांति उनके साथ, माने अपने पति के साथ रहना, तो राम ने सीता को जंगल जाने के साथ में अनुमति दे दी। लेकिन फिर भी राम चाहते थे कि सीता वन न जाए। राम ने सीता को समझाने का एक और प्रयास किया, सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयां कदम कदम पर, माने पग पग पर अनेक प्रकार की विपत्ति, कठिनाइयां और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। रास्ता बहुत कठिन होता है जंगल का जीवन सरल नहीं होता है सीते, तुम महलों में पड़ी हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी, वाह प्रभु, मैं महलों में पली हूं तो आप आदिवासी जंगली हैं क्या। मुस्कुरा दी, वो कुछ बोली नहीं। उन्हें पता था कि राम अपने दिए हुए वचन से पलट माने उसको वापस नहीं कर सकते, उसको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राम भी तो रघुकुल के हैं और रघुकुल की रीत नीति का पालन करना भी राम का भी कर्तव्य है। तो सीता को पूरा विश्वास था कि राम ने जो वचन दिया है उससे वो पलट नहीं सकते हैं, माने उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। राम वन जा रहे हैं, ये समाचार पूरे नगर में फैल चुका था।
नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे, दशरथ को भी धिक्कार रहे थे और कैकेयी को भी धिक्कार रहे थे। कैकेयी को इसलिए धिक्कार रहे थे क्योंकि कैकेयी ने हट करके, जिद करके राजा दशरथ से वरदान मांग लिया था। राजा दशरथ को इसलिए धिक्कार रहे थे क्योंकि राजा दशरथ ने अपनी छोटी रानी कैकेयी के कहने पर ऐसा काम कर रहे हैं, उनको उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, इतना बड़ा अमंगल कर रहे हैं पत्नी के कहने पर। तो राजा दशरथ और कैकेयी को नगरवासी धिक्कार रहे हैं। कुछ देर पहले जहां उत्सव की तैयारियां थीं, वहां उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों की आंसुओं से। अयोध्यावासी, अयोध्या के नगर के लोग रो रहे हैं अपने राम के लिए। राम के वनगमन की बात सुन करके अयोध्या की जनता रो रही है, इतना रो रही है कि उनकी आंखों से अयोध्या की सड़कें गीली हो गई। सबकी इच्छा थी राम सीता वन ना जाएं, वो उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे, विवश थे, आखिर वो कर क्या सकते थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थीं, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे, माने दुखी थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। तरह तरह का तर्क दे करके, तरह तरह का उदाहरण दे करके मंत्रीगण रानी कैकेयी को समझा रहे थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया, मैंने सबका उल्लेख किया। रानी कैकेयी, ये तुम्हारे द्वारा मांगा गया दो वरदान ज्ञान की दृष्टि से उचित नहीं है, दर्शन की दृष्टि से उचित नहीं है, नीति और रीत की दृष्टि से उचित नहीं है, ये परंपरा की दृष्टि से भी मंगलकारी नहीं है, ये अमंगल का परिचय देगा। सबका हवाला दिया। मंत्रियों ने रानी कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा की, लेकिन कैकेयी अड़ी रही, जिद पर अपनी पूरी अड़ी रही। वो टस से मस नहीं हुई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल दो वरदान चाहिए तो चाहिए। किसी तरह वो समझाना लोगों का व्यर्थ गया। रानी कैकेयी समझ नहीं रही थी। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूं, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूं, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो, ये राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। जब राम विदा लेने के लिए प्रवेश किया उन्होंने राजा दशरथ के पास, तो राजा दशरथ ने राम को देखा तो उनके जीवन में थोड़ी सी शक्ति का संचरण हुआ। वे उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति माने मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। मैं वचन से बंधा हुआ हूं। मैंने कैकेयी को दो वचन दिया है, मैं वचन के प्रति बद्ध हूं। ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूं, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। पुत्र, तुम मुझे बंदी बना लो, मुझे कैद कर लो और अयोध्या का राज संभालो। ये राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। ये बात राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से कही। लेकिन राम ने अपने जब पिता के इस वचन को सुना तो पिता के वचनों ने, माने राजा दशरथ के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। राम थोड़े दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। अपने पिता से कहा कि आंतरिक पीड़ा, आपको हृदय की पीड़ा, मेरे वनगमन की पीड़ा से आप दुखी हैं पिता, आपको ऐसा करने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, हे पिता, मुझे अयोध्या के राज की सत्ता का लालच नहीं है, लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन होता है और इसे और ना बढ़ाएं। विदाई का समय बड़ा कठिन होता है। जब कोई अपने प्रिय से बिछुड़ता है तो उसके लिए बहुत कठिन समय होता है। हे तात, आप मुझे बेहद प्रेम करते हैं, मैं जानता हूँ। आपकी आंतरिक, आपके हृदय की पीड़ा ही आपको ऐसा करने पर विवश कर रही है। मुझे इसका राज्य का लोभ नहीं है,
आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे रघुकुल की नीति का, रघुकुल की रीति का मैं पालन कर सकूं। आप इस तरह से दुख प्रकट करके इस पीड़ा को और ना बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र, वल्कल माने सन्यासियों, राम तो राजसी वस्त्र में थे, उनके सिर पर मुकुट था, आभूषण थे, तो रानी कैकेयी ने, क्योंकि राम और लक्ष्मण को, राम को वन जाना है, इसलिए कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र माने सन्यासी जो तपस्वियों की वस्त्र का वस्त्र होता है वो ला करके दिया। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, राम ने अपने राजसी माने राजा के वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ सब अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा सीता वन जाएंगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे, भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। ये बात वशिष्ठ ने की, क्योंकि वशिष्ठ ने जब सभा में देखा कि राम, लक्ष्मण और सीता तपस्वियों के वेश में है, तो वशिष्ठ मुनि का भी जो है स्वरूप, उनका जो स्वभाव था वो शांत नहीं रह पाया और उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कैकेयी को कहा कि अगर सीता बन जाएंगे तो अयोध्यावासी भी उनके साथ जाएंगे, तुम और तुम्हारे भरत सूनी अयोध्या पर राज करो, यहाँ कोई नहीं रहेगा, पशु पक्षी। ये कथन मुनि वशिष्ठ ने कहा। एक बार फिर राम ने सबकी अनुमति मांगी, राम ने सबसे आज्ञा मांगी वन जाने के लिए। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर के राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, अयोध्या के नगरवासी, मेरे राम अयोध्या में नहीं तो हम भी अयोध्या में नहीं रहेंगे, हम भी उनके साथ वन जाएंगे। पूरे नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक माने बहुत दूर तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम ये दृश्य देखकर विचलित हो गए। राम ने जब देखा कि ये दृश्य जो है ये तो विचलित करने वाला है, राम का धैर्य खोने लगा, वो भावुक भी हो गए। उनसे देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से कहा, रथ को और गति से और तेज से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। ओझल माने जब तक राजा दशरथ को रथ दिखता रहा तब तक उसी दिशा में वो देखते रहे। ओझल माने जब रथ गायब हो गया, रथ का दिखना बंद हुआ, तो राजा दशरथ रोते हुए धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी अयोध्या से दक्षिण दिशा में लगभग 4 कोस की दूरी पर, 5 कोस की दूरी पर तमसा नाम की एक नदी है। उसी तमसा नदी पर राम ने वनगमन के समय अपना प्रथम दिन का विश्राम किया था। संध्या जब हो गई थी, तमसा नदी तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने माने राम, लक्ष्मण, सीता ने वहीं रात बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच गोमती नदी, तमसा नदी के बाद गोमती नदी पड़ी। गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। ये नदियों के नाम है उत्तर प्रदेश की, उत्तर भारत की। तो सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। महाराज दशरथ का राज्य कौशल राज्य, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, तो कौशल राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़ करके अपनी जन्मभूमि को देखा, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, कहा, हे जननी, जननी माने माता, हे जन्म देने वाली, माँ ने तो जन्म दिया है, लेकिन जन्मभूमि को भी माँ माना गया। राम ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और जन्मभूमि को नमन करते हुए राम ने कहा कि अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा।
शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगबेरपुर, गंगा के किनारे श्रृंगबेरपुर नाम का एक गांव है। निषाद राजगुह वहां का राजा। निषाद राजगुह ने राम का, लक्ष्मण का, सीता का स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया, गुहराज के अतिथि के रूप में। वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझा करके वापस अयोध्या भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद निराश होकर के मंत्रीवर सुमंत्र अयोध्या लौट आए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। खाली रथ, रथ पर सुमंत्र है, लोगों ने घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले निराश मन से सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन थे, बेसुध थे, सुमंत्र की प्रतीक्षा में थे। सुमंत्र के आगमन पर उन्होंने कहा, महामंत्री, राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी हैं? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इस प्रकार सुमंत्र से तरह तरह के प्रश्न किए। सुमंत्र, बताओ, मेरा राम कहाँ है? मेरी सीता कैसी है? मेरा लक्ष्मण का क्या समाचार है? वो कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज दशरथ की बेचैनी माने उनकी व्याकुलता बनी रही, बढ़ती गई। राम वनगमन के छठे दिन दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। प्रश्न, राम वनगमन के कितने दिन माने छठे दिन दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रि परिषद से चर्चा की, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, उनको सबसे बात की। बस महर्षि वशिष्ठ ने, सबकी राय थी, माने सबका मत था, विचार था कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, माने के देश भरत को बुलाने के लिए, इस निर्देश के साथ, इस आज्ञा के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, राजा दशरथ के प्राण त्यागने के पीछे एक कथा और आती है संक्षेप में। आप लोग जानते होंगे, श्रवण नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण बालक था जिसके माता पिता अंधे थे। वो अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में लेकर के तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। राजा दशरथ को आखेट, शिकार खेलने का शौक था। राजा दशरथ शिकार खेलने गए थे। उसी समय अपने अंधे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए श्रवण नदी के तट पर घड़े में पानी लेने के लिए आता है। राजा दशरथ को शब्दवेदी बाण चलाने का ज्ञान था। राजा दशरथ को शिकार प्रतीत हुआ और राजा दशरथ ने वो बाण चलाया। वो बाण श्रवण को लगा। श्रवण को बाण लगते ही हा राम शब्द निकला। दशरथ ने उस आवाज को सुना तो व्याकुल होकर के वहां देखते मुझसे तो बड़ा अनर्थ हो गया। ये क्या हुआ मुझसे? मेरा बाण तो एक ब्राह्मण कुमार, एक तपस्वी ब्राह्मण बालक को लग गया। वहां जाते हैं, पश्चाताप करते हैं राजा दशरथ। तो श्रवण ने बताया कि मैं श्रवण हूं, अपने अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए मैं पानी लेने आया था। आपसे राजा दशरथ मेरा निवेदन है कि ये घड़ा आप मेरे अंधे माता पिता के पास ले जाइए और उनकी प्यास बुझाइए। राजा दशरथ वो घड़ा लेकर के श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास पहुंचते हैं। श्रवण के माता पिता अंधे थे। उनको आने की जब आहट हुई, आया बेटा, तो इतना विलंब क्यों कर दिया? श्रवण के माता पिता ने जब अपने बेटे श्रवण को पुकारा तो दशरथ ने कहा
कि मैं आपका बेटा श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, मुझसे अनर्थ हो गया, आपके बेटे को मेरे बाण लगने से उसकी मृत्यु हो गई और मैं पानी लाया हूँ, आप अपनी प्यास बुझा लीजिए। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह से मैं अपने प्रिय श्रवण के विरह में, वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण दे रहा हूं, हे राजन, एक दिन आप भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपना प्राण दे देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, शायद वही श्राप, उस ब्राह्मण तपस्वी का श्राप आज सही साबित हुआ और राम के विरह में, राम के वनगमन के छठे दिन भी राजा दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार से बाल राम कथा के चौथे प्रसंग की कथा, राम वनगमन की कथा का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। मैं अगले प्रसंग के रूप में आपको पुनः मिलूंगा, तब आगे की कथा को मैं विस्तार दूंगा। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं और ये निवेदन भी करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली वीडियो में फिर मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।